Empower your journey with Accessible Way, a unique channel specially designed for visually impaired. Here you will get all material in accessible format. So stay tuned with us, and for regular updates, subscribe the channel and press the bell icon. Let's get started. हेलो एवरीवन। आज के वीडियो आप लोगों की आईबीपीएस पीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का एक पार्ट है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आईबीपीएस अब हमें डेटा इंटरप्रिटेशन केसलेट फॉर्म में दे रहा है। मोस्टली डेटा इंटरप्रिटेशन आपके केसलेट फॉर्म में आ रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो आपका, राइट। सो आज के वीडियो में हम लोग भी केसलेट बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को कैसे अपने स्क्राइब से टेबल बनवानी है, केसलेट को कैसे टेबल में कन्वर्ट करवाना है, कैसे उसको डेटा को इंसर्ट करवाना है टेबल में, कैसे आपको जब जरूरत है उससे पूछना है कि किस डेटा की आपको नीड है, राइट। तो प्रॉपर आपको स्क्राइब से कम्युनिकेशन कैसे करना है एक केसलेट को सॉल्व करने के लिए, वो सब आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर केसलेट डेटा इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले समझ लेते हैं केसलेट होता क्या है। सो डेटा इंटरप्रिटेशन आपका क्या होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको डेटा गिवन होता है और उस डेटा के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं जिसके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं। तो पहले हमारे को जो मोस्टली डेटा इंटरप्रिटेशन दिए जाते थे, या तो वो ग्राफ फॉर्म में होते थे, पाई चार्ट में होते थे, या फिर टेबुलर फॉर्म में होते थे, राइट। बट आजकल हमारे को, जिससे हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो गया है, अगर वो हमें केसलेट फॉर्म में दे रहे होते हैं तो हमारे स्क्राइब के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। सही बात है। क्यों? क्योंकि हमारे को एक पैराग्राफ फॉर्म में दिया जा रहा है अब डेटा इंटरप्रिटेशन को, ना ही हमारे को हमें हमारे स्क्राइब से ग्राफ को डिकोड करवाना है, ना ही किसी पाई चार्ट को डिकोड करवाना है। बेसिकली वो हमें पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो एक पैराग्राफ फॉर्म में देते हैं। जैसे हमारा कॉम्प्रिहेंशन आता है इंग्लिश में, वैसे ही वो हमें पूरा डेटा एक पैराग्राफ फॉर्म में देते हैं, जिसको हमें टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक। तो ये तो हो गई बात कि केसलेट होता क्या है, ठीक है। इसके बाद हमें टेबल कैसे फॉर्म करनी होती है, उसमें कैसे डेटा इंसर्ट करना होता है, ये सब हम सीखेंगे क्वेश्चन के बेसिस पे। सो हम अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको बस क्वेश्चन रीड करना शुरू करा आपके स्क्राइब ने और आप उसको बताने लग जाओ कि इसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे नहीं। आपको सबसे पहले पूरा क्वेश्चन को रीड करना है, पूरा जो केसलेट है आपको उसको पूरा रीड करना है, ठीक। उसके बाद उसको रिपीट करवाना है। आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं बताऊंगी कि आपको जब वो फर्स्ट टाइम रीड कर रहा है क्वेश्चन तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको वापस उससे क्वेश्चन रीड करवाना है और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उस डेटा को इंसर्ट करना है अपने टेबल में। तो जब वो फर्स्ट टाइम के स्लेट को रीड कर रहा है तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि डेटा क्या क्या गिवन है वहां पर, जिससे आपको टेबल में किसके रोज बनवाने किसके कॉलम्स बनवाने। तो जब भी जो हमारा डेटा ज्यादा गिवन होता है, जिस चीज का डेटा हमारा ज्यादा होता है, वो हम वर्टिकल फॉर्म में लेते हैं। वर्टिकल फॉर्म इन द सेंस कि कॉलम, जैसे एक टेबल होती है तो टेबल में कॉलम्स और रोज होते हैं, कॉलम्स हमारे वर्टिकल होते हैं और रोज हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, राइट। तो जो डेटा हमारा ज्यादा होता है वो हम कॉलम फॉर्म में लेते हैं। कॉलम फॉर्म इन द सेंस एक के नीचे एक डेटा आता है, ठीक है। सेपरेट कॉलम्स नहीं, एक ही कॉलम में रो वाइज लेते हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक, ठीक। और जो हमारा डेटा कम होता है वो हम हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, रो में लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें अपने टेबुलर फॉर्म को बनाना होता है। तो अभी जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन रीड करके बता रही हूँ, सबसे पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज आपको कॉलम में लेनी है और क्या चीज आपको रो में लेनी है, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन में पूरा रीड कर रही हूँ, आप सुनो। Total number of cars sold by a seller in March and April is 800.
The total number of cars sold in March is 50% more than those sold in April. The store sells only 4 brands: Tata, Kia, Honda, and Audi. 20% of the total cars sold by the store are Kia. The total number of Kia cars sold in April is 60% less than the total number of Kia cars sold overall. The number of Audi cars sold in March is 50% less than the total number of Kia cars sold in that same month. Honda's March sale are 40% more than March Tata's March sale. Tata's April sale are 20% more than Tata's March sale. The ratio of Honda to Audi sales in April is 6:5. So this is the complete caselet which is given. पूरा caselet ये है हमारा. देखो आपको क्या मिला है यहाँ पे. सबसे पहले एक पैराग्राफ फॉर्म में पूरा डेटा गिवन है. So it is easy for your scribe to read and it is easy for you to understand. सबसे पहले आपके स्क्राइब के लिए इजी हो गया अंडरस्टैंड करना, पढ़ना उसको, और आपके लिए भी इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना. ठीक. तो केसलेट बेस्ड अगर डेटा इंटरप्रिटेशन आपके एग्जाम में आ रहा है तो आपको उसको अर्थमेटिक से भी पहले अटेम्प्ट करना है. ठीक. और फिर उसके बाद अपना अर्थमेटिक अटेम्प्ट करना है. अब हम क्वेश्चन को वापस रीड कर लेते हैं. सबसे पहले हमने जब फर्स्ट रीड किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया. हमारे 4 ब्रांड्स है और 2 मंथ्स का डेटा गिवन है. जो सोल्ड का डेटा गिवन है, एक सेलर है वो 2 मंथ्स में जो डेटा जो कार सोल्ड कर रहा है उसका डेटा हमें गिवन है. तो हमारे पास क्या चीज ज्यादा है. हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांड्स ज्यादा है क्योंकि मंथ तो हमारे पास 2 है, ब्रांड हमारे पास 4 है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वर्टिकली लिखेंगे. मतलब सबसे पहले टाटा, फिर उसके नीचे किया, फिर होंडा, फिर ऑडी. इस तरह से हमने लिख लिया. वर्टिकली हमने ब्रांड्स लिख लिए, हॉरिजॉन्टली हम लिखेंगे मंथ्स. तो मार्च और अप्रैल. तो हमारी टेबल कितने रोज और कितने कॉलम्स की बनेगी. हमारी 4 कॉलम्स की बनेगी और 6 रोज की बनेगी हमारी टेबल. ठीक. 4 कॉलम्स कैसे हुए. फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा ब्रांड का, सेकंड कॉलम हो गया हमारा मार्च मंथ का, थर्ड कॉलम हो गया अप्रैल का, फोर्थ कॉलम हो गया आपका टोटल. ठीक. और उसी तरह से आप रोज में आ जाओ तो फर्स्ट रो तो हमारी हेडिंग्स हो गई सारे जो भी कॉलम्स की. सेकंड रो हमारी हो गई टाटा, थर्ड रो हो गई हमारी किया, फोर्थ रो हो गई हमारी होंडा और फिफ्थ रो हो गई हमारी ऑडी, और उसके नीचे वाली रो हो गई हमारी टोटल की. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखोगे. जो आपका डेटा है उसके अलावा आपको 1 रो और 1 कॉलम एक्स्ट्रा बनवा के चलना है. क्यों. क्योंकि वहां पे आपका टोटल का रो और टोटल का कॉलम आएगा. अब जो आप कॉलम वाइज देखोगे, जो वर्टिकल आपका टोटल का कॉलम है उसमें क्या आएगा आपका. जैसे फर्स्ट टाटा है तो टाटा वाली रो में जो टोटल आएगा वो किसका आएगा, टाटा का मार्च और अप्रैल मंथ का टोटल आएगा. राइट. और इसी तरह से अगर आप वर्टिकली देखोगे तो जो आपका मार्च वाला कॉलम है, मार्च वाले कॉलम में लास्ट वाले रो में क्या आएगा, जो आपकी टोटल वाली रो है उसमें क्या आएगा, आपके सारे ब्रांड्स का मार्च मंथ का सेल आएगा. ऐसे ही अप्रैल मंथ का सारे ब्रांड्स का टोटल आ जाएगा आपका अप्रैल मंथ वाले कॉलम में. राइट. और जो लास्ट वाला कॉलम है आपका टोटल, उसमें जो नीचे सबसे नीचे वाली रो है, 6th रो जो है, उसमें टोटल वाले में क्या आएगा, आपके सारे ब्रांड्स का मार्च और अप्रैल का टोटल वहां पे हमने लिखा था. तो वो सारे ब्रांड्स का टोटल आ जाएगा कि टोटल कितना सेल हुआ है. ठीक. तो अब हम अपना क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और बस अपना डेटा इंसर्ट करते जाएंगे. ठीक. चलो फिर हम पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन क्या है हमारा. Total number of cars sold by a seller in March and April month is 800. तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्स जो एक सेलर ने सेल की है मार्च और अप्रैल मंथ में वो 800 है. तो ये कौन सा कॉलम, कौन सा सेल आएगा आपका, ये वाला. ये सेल आएगा आपका जो 6th रो का लास्ट वाला कॉलम, टोटल का टोटल.
है ना, जो हमारा वर्टिकली टोटल वाला कॉलम है, और जो रो में टोटल वाली रो है उसका लास्ट वाला जो सेल है उसमें हम 800 लिख देंगे, क्योंकि हमारा टोटल है ना, सारी कार्ड्स हमारी कितनी सेल हुई है। नेक्स्ट हमारा आ गया, द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन मार्च इज 50% मोर देन दोज सोल्ड इन अप्रैल। ठीक, तो मार्च में 50% मोर सेल हुई है देन इन अप्रैल। 50% का मतलब क्या होता है, सबसे पहले 50 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 1/2। 50% को हमें पता ही है, हमें 1/2 होता है, और वो मोर है, तो मोर का मतलब क्या हो गया कि मार्च में 3 पार्ट्स है तो अप्रैल में 2 पार्ट्स है ना, अप्रैल में 2 पार्ट्स है तो मार्च में 3 पार्ट्स है, रिवर्स भी बोल सकते हो आप इसको, राइट। सो क्योंकि हमारा 1/2 है और मोर है तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। रेशियो आता है ना आपको लगाना, तो मोर है तो इसलिए हमारा 3/2 हो जाएगा। तो अप्रैल का 2 पार्ट्स, मार्च का 3 पार्ट्स, टोटल हमारे कितने पार्ट्स हो गए, 5 पार्ट्स हो गए। और 5 पार्ट्स इज इक्वल्स टू हमें 800 गिवन है, राइट। 800 हमें पता है कि हमारी टोटल सेल जो हुई है वो 800 ही हुई है। ठीक, तो इससे हम अपनी मार्च मंथ की और अप्रैल मंथ की सेल निकाल सकते हैं सारे ब्रांड्स की। मार्च की कितनी हो जाएगी, 5 पार्ट्स इज इक्वल्स टू 800 है, 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 160 हो गया, तो 3 पार्ट्स इज इक्वल्स टू 480 हो गया, और 2 पार्ट्स इज इक्वल्स टू 320 हो गया, राइट। सो जो मार्च वाला आपका कॉलम है उसमें टोटल वाली रो में आप 480 लिख दोगे, और अप्रैल वाले कॉलम में टोटल वाली रो में 320 लिखवाओगे अपने स्क्राइब से। ठीक, अपने स्क्राइब को आप बोलोगे कि वाली चीज हाथ के हाथ फिल करवाती जानी है आपने, जिससे आपका कोई भी डेटा मिस नहीं। ठीक, तो टोटल वाली लाइन में जो हमारी रो है, लास्ट वाली रो है, उसमें मार्च वाले कॉलम में आपने 480 लिख दिया, और अप्रैल वाले कॉलम में आपने 320 लिख दिया। ठीक, और हमारा टोटल 800 है। कितना डेटा हमारा आ गया। आगे, द स्टोर सेल्स ओनली 4 ब्रांड्स, ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, टाटा, किया, होंडा और ऑडी। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हमने लिखवा लेंगे अपने स्क्राइब से, टाटा, किया, होंडा और ऑडी। ये वर्टिकली आ जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम में, राइट। अब उसके बाद 20% of the total cars sold by the store are Kia। ठीक है, तो 20% ऑफ द टोटल कार्स, मतलब एक जो ये स्टोर है उसने जितना भी टोटल सेल किया उसका 20% कार्स जो है वो किया है, मतलब 800 की 20% किया है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी कोई मंथ तो मेंशन नहीं है कि मार्च मंथ की किया या अप्रैल मंथ की किया, यहाँ तो ये गिवन है जो 20% ऑफ टोटल कार्स है वो आपकी किया सोल्ड हुई है। तो 800 का 20% कितना हो गया, 160 हो गया। ये कहाँ पर आएगा आपका, जो किया वाली रो है ना, जो किया वाली रो है उसमें टोटल वाले कॉलम में जहां हमने 800 लिखा था सबसे नीचे, उसी वाले कॉलम में किया वाली रो में सामने सबसे लास्ट वाले कॉलम में आपका 160 आ जाएगा। ठीक, आगे क्या है, द टोटल नंबर ऑफ किया कार्स सोल्ड इन अप्रैल इज 60% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ किया कार्स सोल्ड ओवरऑल। ठीक है, क्या गिवन है, अप्रैल मंथ में 60% लेस सेल हुई है, किसका 60%, ओवरऑल किया जितनी भी सेल हुई है, गिवन है ना क्वेश्चन में यही चीज हमें। ठीक, तो 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। अब ये लेस है, लेस में क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, कितना हो जाएगा 2, 2/5 ऑफ टोटल आपका अप्रैल मंथ का है। 2/5 किसका है, जो 800 है उसका नहीं है, उसमें क्या गिवन है, किया कार जितनी ओवरऑल सेल हुई है उसका 60% लेस सेल हो रहा है अप्रैल मंथ में, मतलब 2/5 ऑफ 160। तो 2/5 ऑफ 160 कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 32 आ जाएगा 160 का, 32 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो किया अप्रैल मंथ की कितनी हो गई, 64 हो गई। टोटल कितनी थी, 160 थी, तो 160 माइनस 64 कितना हो गया, 96 हो गया, जो कि आपका मार्च मंथ का किया का सेल हो गया। ठीक है, ये भी आपको हाथ के हाथ अपने स्क्राइब से लिखवा लेना है यहाँ पे। ठीक, आगे, द नंबर ऑफ ऑडी कार्स सोल्ड इन मार्च इज 50% लेस देन द टोटल किया कार्स सोल्ड इन दैट सेम मंथ। ठीक, किस मंथ की बात हो रही है, मार्च मंथ की बात हो रही है, ऑडी कार्स की मार्च मंथ की बात हो रही है।
और क्या लिखा है कि 50% लेस सेल हो रही है, किससे? जो किया कार सोल्ड हुई है उससे 50% लेस सोल्ड हो रही है उसी मंथ में। मतलब मार्च की जितनी किया कार सोल्ड हुई है, मार्च में किया कार कितनी सोल्ड हुई है अभी निकाला था आपने 96, है ना? तो 96 का 50% लेस सोल्ड हुई है, मतलब 50% का मतलब क्या हुआ, 1/2 लेस सोल्ड हुई है, तो 1/2 ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करते हैं जब हम लेस करते हैं, तो ऊपर 2 माइनस 1 1 ही आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो 1/2 ऑफ 96 दैट इज 48। आपकी ऑडी कार्ड्स मार्च मंथ की कितनी हो गई, 48 हो गई, करेक्ट। आगे, Honda's March sale are 40% more than Tata's March sale। ठीक है, पहले तो 40% कितना होता है, 2/5 होता है। अब मोर देन है तो मोर देन के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, कितना हो जाएगा, 5 + 2 7, 7/5 हो जाएगा, है ना। न्यूमरेटर 7 हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो एज इट इज आ जाता है, तो 7/5। ये क्या है हमारा, ये हमारा है कि हमारे को क्वेश्चन में गिवन है होंडाज मार्च सेल, होंडा की मार्च सेल, है ना। होंडा की मार्च सेल जो है वो हमारी टाटा की मार्च सेल से ज्यादा है, 40% टाटा की मार्च सेल से ज्यादा है। तो हमारा क्या हो गया कि होंडा की मार्च सेल डिवाइडेड बाय टाटा की मार्च सेल इज इक्वल्स टू 7/5 हो गई। मतलब अगर टाटा की मार्च सेल 5 पार्ट्स की है तो होंडा की मार्च सेल 7 पार्ट्स की है। इसमें हम वेरिएबल इंसर्ट कर लेंगे 7x और 5x, ठीक है, 7x और 5x। तो हमारा जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो जो हमारा टाटा वाली है, टाटा वाली में मार्च मंथ में क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। किया की मार्च मंथ की कितनी हो गई, 96 हो गई। होंडा की मार्च मंथ की कितनी हो गई, 7x हो गई। और ऑडी की मार्च मंथ की कितनी हो गई, 48 हो गई। और टोटल कितना था, 480 था। अब देखो, या तो यहाँ पे हाथ के हाथ निकाल लो, या फिर पूरा क्वेश्चन को आप पहले सेट कर लो। चलो पूरा क्वेश्चन हम सेट कर लेते हैं, वैसे आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, अभी ही निकाल सकते हो, है ना। लेकिन हम अभी पूरा आगे का क्वेश्चन हल कर लेते हैं, ठीक है। सो टाटा's April sale are 20% more than टाटा's March sale। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 20% मोर देन, मतलब 1/5, और 1/5 मोर देन है तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दैट इज 6/5। तो अप्रैल मंथ की जो टाटा की सेल है अगर वो 6 पार्ट्स की है तो मार्च मंथ की टाटा की सेल 5 पार्ट्स की है। अब बैलेंस कर लो, है ना। हमारे को ऑलरेडी पता है कि हमारी जो टाटा की मार्च मंथ की सेल है दैट इज इक्वल्स टू 5x है। 5 पार्ट्स इज इक्वल्स टू 5x है, तो 6 पार्ट्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, करेक्ट, 6x हो जाएगा हमारा। तो हम अपने टेबल में टाटा वाले रो में अप्रैल मंथ वाले कॉलम में क्या लिख लेंगे, 6x लिख लेंगे। ठीक, तो टाटा की हमारी मार्च की सेल हो गई 5x, अप्रैल की हो गई 6x, किया की मार्च की 96, अप्रैल की 64, होंडा की मार्च की 7x, अभी अप्रैल की हमें नहीं पता है। ऑडी, ऑडी मार्च मंथ की 48 है और अप्रैल मंथ की अभी हमें नहीं पता है, बट हमें अप्रैल मंथ का टोटल पता है 320 और मार्च मंथ का टोटल है 480। आगे, the ratio of Honda to Audi sales in April is 6:5। ठीक है, तो हमारे पास होंडा और ऑडी का अप्रैल मंथ का सेल का रेशियो कितना गिवन है, 6:5। अब यहाँ पे हम 6x और 5x नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि x वेरिएबल हम ऑलरेडी एक रेशियो में ले चुके हैं, है ना। हमारी जो टाटा की सेल है और हमारी जो होंडा की मार्च मंथ की सेल है वो, उसमें हम एक्स वेरिएबल इंसर्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 6y और 5y लेंगे। तो 6y हम कौन से कॉलम में लिखेंगे, होंडा वाली रो में लिखेंगे, और अप्रैल मंथ वाले कॉलम में लिखेंगे 6y। ऑडी वाले रो में हम 5y लिखेंगे, कौन से, अप्रैल मंथ वाले कॉलम। ठीक, कॉलम और रो समझ में आ रही है ना, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। बस उसको इमेजिन करो अपने माइंड में, जैसे आप लैपटॉप पे यूज करते हो, टेबल्स यूज करते हो, है ना, और आप एक्सेल फाइल यूज करते हो तो उसमें आपके रोज और कॉलम्स होते हैं, उसी तरह से आपको इमेजिन करना है, या फिर मैट्रिक्स की तरह आप अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हो। ठीक, आगे, ठीक है।
बस क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, केसलेट हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। अब जहाँ पे हमने वेरिएबल्स इंसर्ट करे थे वहां पर हम अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं। ठीक, तो हमारा जो मार्च मंथ है, मार्च मंथ में हमारे पास टाटा कितना है 5x, किया कितनी है 96, और हमारी होंडा कितनी है 7x है, और ऑडी कितनी है 48, और टोटल कितना है हमारा 480 है। तो मेरा क्या हो जाएगा 5x प्लस 96 प्लस 7x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 480। तो 7x प्लस 5x कितना हो गया 12x हो गया, 12x प्लस 96 प्लस 48 कितना हो जाएगा, ये आपका 144 हो जाएगा। तो 12x प्लस 144 इज इक्वल्स टू 480 हो गया आपका, राइट। तो 12x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 336 हो गया, x इज इक्वल्स टू 336 डिवाइडेड बाय 12 हो गया, विच इज इक्वल्स टू 28। सो x की वैल्यू आपके पास 28 आ गई। अब जहां जहां x है वैल्यू पुट कर दो। तो सबसे पहले टाटा हमारा क्या है, टाटा हमारा 5x है, तो 5 मल्टीप्लाई 28 कितना हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा। फिर जो टाटा का अप्रैल मंथ का है वो कितना है 6x है, तो 6 मल्टीप्लाई 28 कितना हो जाएगा, तो 168, करेक्ट 168 हो जाएगा आपका, राइट। अब उसके बाद हमारा होंडा का था, होंडा का हमारा 7x था, तो 7 मल्टीप्लाई 28 कितना हो जाएगा आपका 196 हो जाएगा, करेक्ट 196 हो जाएगा। तो हमारा क्या क्या मिल गया हमें, देखो टाटा हमें मिल गया, टाटा का हमारा मार्च मंथ का कितना सेल हो गया 140 हो गया, और आपका किया का मार्च मंथ का हो गया 96, होंडा का मार्च मंथ का आपका हो गया 7 मल्टीप्लाई 28 196, ठीक है 196 हो गया आपका, और ऑडी का मार्च मंथ का कितना हो गया 48, टोटल है आपका 480। टाटा का अप्रैल मंथ का कितना है आपका 168 है ना। टाटा का नहीं, अब किसका आएगा किया, क्या किया का अप्रैल मंथ का आपका 64 है ना, और होंडा का आपका अप्रैल मंथ का है 6y, और आपका ऑडी का अप्रैल मंथ का है 5y। टोटल आपका कितना है 320 है। अब ये y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, अप्रैल मंथ के जितने भी हैं हम उनको ऐड कर देते हैं। अप्रैल मंथ में आपका क्या क्या है 168 प्लस 64 प्लस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 320, राइट। तो 168 प्लस 64 कितना हो जाएगा आपका 232, है ना 232 प्लस 11y इज इक्वल्स टू 320, राइट। अब कर दो 11y इज इक्वल्स टू 320 माइनस 232, है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 88 आ जाएगा, 320 माइनस 232 इज इक्वल्स टू 88। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज इक्वल्स टू 8। 8 वैल्यू आ गई हमारी y की। अब जहां y है वहां पे y की वैल्यू पुट कर दो, तो 6y 6 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 48 आ गया, 5 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 40 आ गया आपका, करेक्ट। तो हमारे पूरी टेबल फिल हो गई। आप देखो, आप सारे सेल्स ऑब्जर्व करो, सारे सेल्स आपके फिल हो चुके हैं, है ना। किया का पता चल गया, टाटा होंडा ऑडी सब पता चल गया हमारे को। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। टाटा का मार्च मंथ का कितना है 140 है, टाटा का अप्रैल मंथ का कितना है 168 है, किया का मार्च मंथ का 96 है, और किया का अप्रैल मंथ का 64 है। होंडा का मार्च मंथ का आपका कितना है, ये था हमारा 7y था 196 था, ठीक। और हमारा होंडा का अप्रैल मंथ का कितना हो गया 48 हो गया आपका। उसके बाद आ जाओ ऑडी पर। ऑडी आपका मार्च मंथ का है 48, और अप्रैल मंथ का आपके पास कितना है 5 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 40 हो गया आपका अप्रैल मंथ का ऑडी, ठीक है। आप लोगों को ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है एग्जाम के टाइम पे, क्यों, क्योंकि आप अपने स्क्राइब से पूरी टेबल फिल करवा रहे होंगे, वो रफ शीट में ये सारा डेटा लिखेगा वहां पे। तो आपको जब जिस डेटा की जरूरत पड़ेगी आप अपने स्क्राइब से पूछ सकते हो कि मेरा डेटा क्या है, करेक्ट। तो आपको ये सब एग्जाम के टाइम पे याद रखने की जरूरत नहीं है।
मैं क्यों याद कर रही हूँ? क्योंकि मैं स्क्रीन रीडर से पढ़ रही हूँ और फिर उसके बाद टेबल अपने माइंड में बना रही हूँ, मैं कहीं लिख नहीं रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे याद करना पड़ रहा है। बट आप अपने स्क्राइब से वहां पर आराम से लिखवा सकते हो, ठीक है? और जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग अपने स्क्राइब से डेटा पूछ सकते हो। गॉट इट? अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमारी टेबल पूरी बन गई, ठीक है? अच्छे से टेबल समझ में आ गई, लर्न हो गया। अगर नहीं हुआ होगा तो एक बार रिवाइंड करके वापस एक बार डेटा को रिवाइज करोगे तो सब याद आ जाए, ठीक है? बाकी एग्जाम के टाइम पे अपने स्क्राइब से लिखवा लेना। Total number of cars sold by Kia in March is what percent more than total number of cars sold by Honda in April month? ठीक है? तो यहाँ पर अब आपको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने स्क्राइब से पूछना है। टेबल में देखकर बताओ कि किया का मार्च मंथ का कितना सेल है। तो किया का मार्च मंथ का सेल हमारा कितना था? 96 था। होंडा का अप्रैल मंथ का सेल कितना है? 48 था वो हमारा, है ना? वो आपका स्क्राइब वहां से रीड करके आपको बता देगा, वो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक? तो हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, रीजन अभी बताती हूँ क्यों। Total number of cars sold by Kia in March month is what percent more? Is what percent more than total number of cars sold by Honda in April month? ठीक है? तो यहाँ क्या बोला कि किया जो मार्च मंथ में सेल की गई है वो कितनी ज्यादा परसेंट है, ज्यादा परसेंट है देन होंडा की कार जो सोल हुई है अप्रैल मंथ, राइट? तो किया हमारी 96 है, होंडा हमारी 48 है अप्रैल मंथ की, राइट? तो इसमें मोर पूछा है, तो किया कितना मोर है 48 से? 48 मोर है। 96 माइनस 48 इज इक्वल टू 48, करेक्ट? 48 आ जाएगा ये हमारा। अब ये क्या है? मोर परसेंटेज पूछी है, तो इसमें हमारा बेस क्या आएगा? उसने क्या पूछा है? व्हाट परसेंट मोर देन होंडा कार सोल्ड इन अप्रैल मंथ। तो देन किसके लिए यूज हो रहा है? अप्रैल मंथ ऑफ होंडा कार, है ना? होंडा कार अप्रैल मंथ की जो सोल्ड हुई है उसके लिए ये देन यूज हो रहा है। तो जिसके लिए देन यूज हो रहा होता है वो हम अपना बेस में लेते हैं, है ना? तो हमारा बेस क्या आ जाएगा? 48। अप्रैल मंथ की होंडा कार हमारी 48 है ना, और हमारा जो एक्स्ट्रा है, जो किया ने एक्स्ट्रा सोल्ड किया है वो भी 48 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई 100, सो इट विल बी 100% मोर देन है ना? होंडा कार से 100% मोर देन है किया कार्स हमारी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। What is the ratio of cars sold by Tata in March to cars sold by Audi in April? ठीक है? तो टाटा ने मार्च मंथ में कितनी सेल की थी? 140। और ऑडी ने अप्रैल मंथ में कितनी सोल्ड की थी? 40 सोल्ड की थी, ठीक है? डेटा मैं दोबारा बोल रही हूँ कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने स्क्राइब से आराम से पूछ सकते हो, ठीक? हमें रेशो किसका निकालना है? मार्च मंथ में जो टाटा ने सोल्ड किया उस डिवाइडेड बाय अप्रैल मंथ में जो ऑडी ने सोल्ड किया, दैट इज 140 डिवाइडेड बाय 40। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करूंगी तो 7:2 का रेशियो आ गया इनका, ठीक? तो क्वेश्चंस आपके सिंपली आ रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। What is the average number of cars sold by Honda and Kia in month of March? ठीक है? तो Honda कितनी सोल्ड हुई है? Honda हुई है 196। और किया कितनी सोल्ड हुई है मार्च मंथ में? 96 हो गया। देखो मुझे डेटा सारा याद हो गया, आप लोगों को बताते बताते सारा डेटा याद हो गया है ना? तो 196 प्लस 96 क्या निकालना है? एवरेज निकालना है इनका, है ना? तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे क्योंकि 2 आइटम्स है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही डिवाइड करते हैं ना, कितनी ऑब्जर्वेशन है? 2 ऑब्जर्वेशन है। तो 196 प्लस 96 होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये आपका?
292 डिवाइडेड बाय 2, 292 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 146, राइट? सो 146 इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. Total cars sold in month of April by Audi is what percent of cars sold by Kia in April? ठीक है, तो what percent of cars sold by Kia? by Kia किससे किससे कंपेयर कर रहे हैं? किया से कंपेयर कर रहे हैं. तो जो जिससे हम कंपेयर कर रहे हो वो हमारा बेस में आता है. तो किया ने अप्रैल मंथ में कितना सेल किया है? 64 सेल किया है. और ऑडी ने अप्रैल मंथ में कितना सेल किया है? 40 सेल किया था, है ना? तो हमें क्या निकालना है? अच्छा, यहाँ पे क्या चीज है? यहाँ पे देखो, ध्यान रखो, क्वेश्चन एक बार रीड करिए दोबारा. टोटल कार्स सोल्ड इन मंथ ऑफ अप्रैल बाय ऑडी is what percent of cars sold by Kia in April? ठीक, यहाँ पे मोर या लेस कुछ नहीं पूछा है ना? मोर या लेस कुछ नहीं पूछा है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 40 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई 100, है ना? 40 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई 100. अगर मोर और लेस पूछा होता तब हम उसको आपस में माइनस करते, लेकिन यहाँ पे मोर और लेस तो पूछा नहीं है, इसलिए हम 40 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई 100 करेंगे. 40 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा? 4 से कैंसिल कर दूंगी. 10 बाय 16 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा. 10 बाय 16 मल्टीप्लाई 100. 1 बाय 16 किसका फ्रैक्शन होता है? 6.25% का फ्रैक्शन होता है, है ना? फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन मैंने सिखाया है क्या होता है, कैसे करते हैं हम. ठीक है, तो 1 बाय 16 किसका फ्रैक्शन होता है? 6.25% का होता है. अगर 1 बाय 16 नहीं याद है, 1 बाय 8 तो याद होगा, 12.5. तो 1 बाय 16 1 बाय 8 का हाफ है, राइट? तो 12.5 का हाफ कितना हो जाएगा? 6.25% हो जाएगा. बट ये 1 बाय 16 की वैल्यू है हमारी 6.25%. उसमें हमारा न्यूमरेटर में 10 भी था ना. 10 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 100 था ना. तो इस 6.25 को आप 10 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 62.5%. सो आंसर विल बी 62.5%. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. What is the difference between total number of cars sold by Tata in March and April and total number of cars sold by Honda in March and April? ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस पूछा है. हमें ये नहीं पूछा है कि टाटा वाले में से हमें होंडा वाले को माइनस करना है. हमें सिर्फ डिफरेंस निकालना है. कोई भी ज्यादा हो कोई भी कम हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ठीक, तो सबसे पहले टाटा ने मार्च और अप्रैल मंथ में कितना सेल किया? 140 तो उसने मार्च मंथ में सेल किया था, और 168 उसने अप्रैल मंथ में सोल्ड किया था, राइट? तो टोटल कितना सोल्ड किया है उसने? 308 सोल्ड किया है उसने, राइट? होंडा ने, उसके बाद हमारा होंडा का पूछा है ना. होंडा का पूछा है या ऑडी का पूछा है? लेट मी चेक वंस. होंडा, होंडा का पूछा. ठीक है, तो होंडा का हमारा क्या क्या है? 196 मार्च मंथ में और अप्रैल मंथ में हमारा 40, राइट? सो नहीं, 40 नहीं है, 48 है. वो 40 जो है ऑडी का था अप्रैल मंथ का. 48 हमारा अप्रैल मंथ का है होंडा. ठीक, तो 196 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 244 हो जाएगा, राइट? हमारा डिफरेंस निकालना है हमारे को. तो 308 माइनस 244 विल बी इक्वल्स टू 64. सो 64 विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट? सो आपके मिनिमम 5 क्वेश्चंस आते ही हैं. केसलेट और डेटा इंटरप्रिटेशन के अगर लकी हो गए तो 6 या 7 भी दे सकते हैं, राइट? सो आप देख लो, केसलेट डुएबल होते हैं. मैंने तो सारा माइंड में डेटा लर्न करके आपके लिए वीडियो बनाई है, कि माइंड में सारा डेटा आपको करवाते करवाते लर्न कर रही हूँ और फिर वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए. सो अगर आप लोगों को समझ में आया है कि आपने स्क्राइब से किस तरह से कम्युनिकेट करना है,
क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आया कि कैसे सॉल्व करा जाता है क्वेश्चंस को। अगर मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई हूँ तो प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो, क्योंकि बाकी सारी वीडियो से आज की वीडियो में सच में मेहनत ज्यादा लगी है। सो आई होप आप लोग कमेंट करके मुझे अपने रिव्यूज जरूर दोगे आज की वीडियो के लिए। एंड नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए वेन डायग्राम बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चन लेकर आऊं। ठीक है, सो इफ अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। It was all for today. I will meet you in next video. Till then, keep learning, keep growing, and make every step count towards your goals. Also, if like the video, do like, share, and subscribe the channel.